एक ज़माने में ईल्डुरिया के छोटे से गांव में, जो घूमती हुई पहाड़ियों और सरसब्ज व शादाब मैदानों के दरमियान आबाद था, सोना और प्रिंस नामी दो भाई रहते थे। दोनों भाई अपनी मतजाद शख्सियतों के लिए जाने जाते थे, फिर भी उनका एक ऐसा उटौट रिश्ता था जो पूरे गांव के लिए बायसे रश्क था। सोना, दोनों में से बड़ी, एक नरम रूह थी जिसका दिल उनके गांव के चारों तरफ घास के मैदानों की तरह वसीया था। इसके पास खूबसूरत तरीन फूल लगाने का हनर था और उसका बाग एक मुतहर्रिक तमाशा था जो दौर दौर से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता था। सोना के दिन इसके फूलों की देखभाल और उनके रंग बरंगे फूलों से खुशियां फैलाने में गुजरते थे। दूसरी तरफ शहजादा बहादुर था। इसकी आंखें तजस्सुस से चमक रही थीं और उसका दिल गांव की सरहदों से बाहर की तलाश के लिए तड़प रहा था। प्रिंस ने दूर दराज की ज़मीनों, प्रासरार मखलूक़ात और उन कई ख़ज़ानों का ख्वाब देखा जो दरियाफ्त होने के मुंतज़र थे। वो अक्सर देहातियों को अपनी ख़याली महमजूई की कहानियाँ सुनाता था और उन्हें उसकी वाज़ह कहानी सुनाने के सहर में मुब्तला कर देता था। उनके इख्तिलाफ़ात के बावजूद भाइयों ने एक दूसरे की मुकम्मल तकमील की। सोना के फूलों ने प्रिंस की कहानियों को सजाया और प्रिंस की कहानियों ने सोना के बाग में जान डाल दी। ईल्डोरिया ने भाइयों के हम आहंगी के असर से तरक्की की और गांव वालों ने इस मुनफर्द जादू को पसंद किया जो सोना और प्रिंस के साथ होने के बाद सामने आया। एक दिन ईल्डोरिया में एक प्रासरार मेहमान आया, एक अक्लमंद बूढ़ा बाबा, बहते हुए लिबास में मलबूस और सूफियाना अलामतों से मज़ीन अमला उठाए हुए भाइयों की सोहबत तलब की। हैरत ज़दा सोना और प्रिंस ने बाबा को अपने घर में खुश आमदीद कहा, दौरे का मकसद जानने के लिए बेचैन थे। बाबा ने एक पेशन गोई का इंकिशाफ किया जिसमें एक बहुत बड़े चीलंग की बात की गई थी जो एल्डोरिया पर आएगी। इस पर काबू पाने के लिए गांव को सोना की सुकून और शहजादे के हम आहंग इम्तिजाज की ज़रूरत थी।